हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मैंने आप सभी को वेट करने को कहा था। दैट वाज कि मैंने आपको एक दिन वीडियो बना के बताया था कि यूजीसी नेट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और उसमें एक एडवांटेज मैंने आपको ये भी बताया था कि जब यूजीसी नेट आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पीएसयूज के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आज पीएसयू के अंदर जॉब निकली हुई है, परमानेंट पोस्ट है। आप ओनली यूजीसी नेट के कट ऑफ यूजीसी नेट के मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर किया होगा, बिकॉज वहां पर सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे कि आपने क्वालिफाई किया है, वहां पे आपकी परसेंटाइल या परसेंटेज या कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है। उसके बेस पर यहाँ पर कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब परमानेंट पोस्ट आपकी यहाँ पर लग जाएगी और कोई अदर रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी पोस्ट निकलेगी पीएसयू के अंदर यूजीसी नेट के बेस पर, अगर यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आज की इस वीडियो में इस बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पे आपको मिलती रहती है, चाहे वो यूजीसी नेट से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी से रिलेटेड हो। सभी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट पीएसयू है। पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और ये एक सब्सिडरी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ओएनजीसी आपने सुना होगा, ओएनजीसी तो काफी फेमस है ना। और ओएनजीसी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है ये, जिसके अंदर ये पोस्ट निकली हुई है। और इसी के इस सेक्शन में जब आप आएंगे, करियर वाले सेक्शन में आएंगे जब आप, तो यहाँ पे देखेंगे ये पोस्ट निकली हुई, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव E2 ग्रेड ऑफ मैनेजमेंट कैडर थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल। तो जो अगर आपने रिसेंट एग्जाम में अपेयर किया था और अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कंप्लीट चीजें कवर करूंगा। सो मेक श्योर आप आराम से पूरी वीडियो देख लें, छोड़ के ना जाएं, बिकॉज कई बार आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो इस पोस्ट का नाम है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम रहेगा आपका, E2 ग्रेड है ये, और थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022। ये वही साइकिल है जिसकी अभी सर्टिफिकेट आप लोगों ने डाउनलोड करे। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की। तो यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग जो डेट है वो है 17 दिसंबर, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी 2023। मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर को। आज 26 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और गाइस देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और समझाता हूँ डिटेल में। ये कंपनी है कौन सी, कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, इसका एक ब्रीफली आपको समझा देता हूँ, बिकॉज एक कंपनी का प्रोफाइल पता होना आपको जरूरी है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ए शेड्यूल ए मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी लिमिटेड। तो गाइज ये क्या है? एक सेंट्रल पब्लिक कंपनी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। शेड्यूल ए में मिनी रत्ना कंपनी है। इंडिया में एक नवरत्न कंपनी आती है, पीएसयूज आती है, और एक आती है मिनी रत्ना कंपनी। तो ये मिनी रत्न की कैटेगरी में आती है। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज ए ब्यूटीफुल हिली टेरेन नॉर्थ ऑफ मैंगलुरु सिटी इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। तो ये कर्नाटका में स्टैब्लिश्ड है ये कंपनी, एंड इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स। और बाकी आप देख लेना यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं करना है वो एक अलग बात है। आप ये समझ लो, इस नोटिफिकेशन में पूरा देख लो, समझ लो इस वीडियो को, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से पोस्ट निकलती है यूजीसी नेट के बेस पर और कैसे सिलेक्शन होता है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो तो कर देना, अदरवाइज आप इस वीडियो को समझ लो, देख लो, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पोस्ट निकले तो आप उसके लिए रेडी रहो। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि यूजीसी नेट के बेस पे कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से इसके अंदर जॉब लगती है। तो हाँ गाइज, एक सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, दैट इज की आपने रिसेंटली एग्जाम में अपेयर किया हो, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और ये जो जीडी इंटरव्यू होगा ये बाद में होगा, पहले इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अफर सेट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन वैलिड यूजीसी नेट 2021 दिसंबर 2021 एंड जून 2022 साइकिल जो हुआ था मर्ज साइकिल करके। रिजल्ट फ्रॉम एनी प्रीवियस एंड अदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो गाइस, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था इसके स्कोर के बेस पे आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन आपके हाथ में आपकी फाइनल परमानेंट जॉब हो जाएगी गवर्नमेंट वाली। तो गाइस, यहाँ पर जो स्कोर होगा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज करो एक मिस्टर ए है जिसने एग्जाम्पल के लिए यूजीसी नेट में 58% स्कोर किया। एक मिस्टर बी है
जिसने 57% स्कोर किया, तो इसी स्कोर के बेस पर मिस्टर ए का हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने ज्यादा स्कोर किया। तो इस बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आई मीन जो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन उसके बाद मिस्टर ए जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका फिर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, फिर वहां से फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई करके होगा, देन उसके बाद आपके हाथ में एक फाइनल लेटर आ जाएगा जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन दिखा रहा होगा। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो गाइस देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट जो कोड है आपका, इसी सब्जेक्ट में आप अपीयर हो। देखिए यूजीसी नेट में टोटल 82 83 सब्जेक्ट के आसपास पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है आपको इसी सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। आई मीन इसी सब्जेक्ट अगर आप हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग की 12 सीट्स है, तो आप मैनेजमेंट में अगर आपने अपीयर किया था यूजीसी नेट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, इसकी एक पोस्ट है यहाँ पर, अगर सब्जेक्ट में 59, अगर आपने इस सब्जेक्ट में अपीयर किया था तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपके पास 2 ईयर MBA डिग्री होनी चाहिए इस वाली पोस्ट के लिए। और भी पोस्ट है मैं आपको बताऊंगा, अभी 2 पोस्ट नहीं बल्कि और भी पोस्ट है, मैं समझा दूंगा अभी। या फिर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, या फिर सप्लाई चेन में, बिजनेस मैनेजमेंट में, एनालिस्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रेजुएशन, और का मतलब है कि आपने MBA नहीं कर रखा तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, प्लस विद 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन, वर्किंग नॉलेज ऑफ कन्नड़ इज डिजायरेबल। अगर आपको कन्नड़ आती है तो अच्छी बात है, वो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। देखो डिजायरेबल लिखा हुआ है ना। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो हर जगह वैलिड रहता है इंडिया में। और गाइज इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें लाइब्रेरी वाले पोस्ट की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ अब इस सब्जेक्ट में मांगी गई है। इसके अलावा और जो पोस्ट है वो है, एक पोस्ट ये है मार्केटिंग वाली। मार्केटिंग में यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 12 गिवन है। अच्छा नहीं गाइज, बस यहाँ पर इतनी पोस्ट है। मुझे लगा कि नीचे और पोस्ट होंगी, इतनी पोस्ट निकली हैं। 12 पोस्ट है मार्केटिंग की और एक पोस्ट आपकी लाइब्रेरी साइंस की। कोई बात नहीं, वैसे मैं बता दूं कि अलग अलग ONG अलग अलग PSUs में अलग अलग पोस्ट निकलती रहती हैं। अभी मैनेजमेंट की और लाइब्रेरी की निकली हुई हैं, और अलग अलग पोस्ट भी निकलती रहती है। बट जनरली मैं बता दूं, जनरली मैनेजमेंट की, कॉमर्स की, या इकोनॉमिक्स की और लाइब्रेरी की, इस तरह की जो पोस्ट है वो ज़्यादा निकलती हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी पोस्ट कम निकलती हैं, बिकॉज जनरली होता है क्या कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इस वजह से इस पोस्ट में ज़्यादा निकलती है। अच्छा यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन गिवन है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब गाइस देखिए यहाँ पर फीस कितनी लगेगी और यहाँ पर एज लिमिट क्या है, मैं उसकी बता देता हूँ। तो फीस यहाँ पर 118 रुपये लगेगी। आपकी जो फीस है वो केवल 118 रुपये लगेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। और यहाँ पर जो एज लिमिट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ अब। तो यहाँ पर एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और OBC SC ST को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का, 5 साल का। एक्स सर्विसमैन हो तो 10 साल का, और अगर 40% डिसेबिलिटी है तो भी 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर देखने को। एजुकेशनल बैग देखा जाए तो क्वालिफिकेशन में वही बात मांगी गई कि आपके पास UGC नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंने पास किया हो आपने। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MBA हो या फिर आपने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री कर रखी हो, और मिनिमम आपके 60% होनी चाहिए अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर EWS OBC से हो। इन तीनों के 60% मांगे गए हैं। तो यहाँ पे 55% वाला क्राइटेरिया नहीं है, आप इस बात को याद रखें कि अगर आपने 60% स्कोर किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप SC ST हो तो उस केस में आप 50% एग्रीगेट कर पाओगे, अगर आप SC ST हो तो ही। लिखा है ना, SC ST PWD ओनली, बाकी सबका 60% मांगा गया है। ये हो गया। और इसके अलावा गाइज अगर हम आगे बढ़े तो पे स्केल कितना रहेगा, 50,000 सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सैलरी बढ़ जाएगी, 60,000 हो जाएगी, प्लस DA HRA इसे मिला करके आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 80 के आसपास तो 100% पहुंच ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है आपकी। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 3 साल का मिनिमम आपको सर्व करना ही पड़ेगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो मिनिमम 3 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब छोड़ते हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को। अगर आप EWS OBC SC ST से हो तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को, तब आप जॉब छोड़ पाओगे। तो ये आपको पैसे देने नहीं है, अगर आप जॉब छोड़ देते हो 3 साल के अंदर अंदर तो आपको ये पैसे फिर देने पड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है ये काम करवा लेती है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि UGC नेट के स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका एक GD होगा, फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो गैस ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक बार देख लेना, 15 जनवरी 2023 की डेट तक जो है एज काउंट की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लेना, जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA, अगर आप अपीयरिंग में हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए आपके हाथों में। तो अपीयरिंग में हो तो नहीं कर सकते। अगर एज इससे ज़्यादा हो गई है, 15 जनवरी से काउंट करो तो 27 साल से ज़्यादा हो गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, जनरल कैटेगरी से हो तो बाकी चीज़ आप एक बार देख लेना, खुद भी एक बार पढ़ लेना इस एडवर्टीजमेंट को। और एप्लीकेशन फीस मैंने बता दी 118 रुपये है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो गैस ये लिंक गिवन है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर क्लिक है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके,
और फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अप्लाई आपको करना है सिंपली, जैसे आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो उस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा था कि यूजीसी नेट के बेस पे पीएसयूज में भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो जैसे ये वैकेंसी आई है, ऐसी अगर कहीं और वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बिकॉज ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया था कि ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट दी जाए, बल्कि कंप्लीट अपडेट दी जाए, जॉब से रिलेटेड भी अपडेट आपको दी जाए, पीएचडी से रिलेटेड भी अपडेट आपको दी जाए। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, फ्यूचर में आपको उसी तरह के अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको यहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है यहाँ पर, और एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। और गाइस अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, अभी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज पे। 26 दिसंबर मिडनाइट तक ये ऑफर है। आपको XMS20 कूपन कोड अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन, वहाँ पे दिख जाएगा आपको कूपन कोड, इसी पे टैप करेंगे तो आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और फिर देन उसके बाद आप यहाँ पर इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट से इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यूजीसी नेट के मेंटर के नाम से तो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, वहाँ पे भी टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।